एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और मैं वीडियो बना रही थी उतने समय तो मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, थोड़ा ही बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेते हैं। और कल शाम को आप लोगों को जामुन खाना है कि नहीं। ये देखिए प्लेट भर जामुन। कल मैं इससे 2-3 गुना ज़्यादा खाई थी ना। तुम नहीं खाई थी क्या। ये आनू है, आज इनका काम करने का मन नहीं है तो ये ऐसे लेटी हुई हैं और मुझे घूर घूर के देख रही हैं, जबकि इनका चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है। मैंने भी किया है और मैंने धुलाया है जामुन। अब मैं खाऊंगी अभी जामुन। और क्या नहीं, क्या काम नहीं, पंखा सही से नहीं चल रहा आज। पता नहीं कल मेरा कूलर ख़राब हो गया, चलते चलते ना अचानक कूलर की पंखुड़ी टूट गई और गर्मी ज़्यादा लग रही है आज। और मेरा दिमाग बस इसी जामुन में है। आप लोगों को खाना है कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लास्ट जामुन है। अब इसके बाद जामुन मुझे नहीं लगता कि मेरे घर आएंगी। और भैया बोले थोड़ा सा किसी को घर ही ले जाना था, तो आनू मेरी तरफ मुंह बना बना के देख रही, क्योंकि आनू जानती है कि मम्मी को कंट्रोल नहीं हो रहा। इनका मन कर रहा है जामुन खाने का, मगर बनाने लगी है वीडियो। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन करता है कि मैं पहले वीडियो मैं वीडियो बना लूँ फिर खा लूँगी, कोई बात नहीं। कहीं यहाँ से चली थोड़ा ना जाएगी, मेरे पास में तो रखी है। आनू उठाने लगी तो मैंने छीन लिया और आनू से मैंने डलवाया है लाल नमक। तो आनू बोली कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि क्या पहले वाली जामुन बहुत अच्छी थी, इस बार की जामुन अच्छी नहीं है। पर रहने दो, चाहे अच्छी हो चाहे ना हो, मैं नहीं दूँगी किसी को, क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं, नौटंकी कर कर के खाते हैं। मार देंगे अगर बर्बाद करोगी। अगर खाना है, अरे ये क्या हो गया। अगर खाना है तो अच्छे से खा लो, फेंको नहीं। और अंश अभी सो के जगह हैं, अब पता नहीं बाथरूम में है शायद, मुझे नहीं पता। और आप बताइए आप लोगों ने कुछ खाया आया कि नहीं। और मैं तो आज पहले चाय पी, बिस्किट खाई, फिर दवा खाई, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से क्या, उसके बाद तो मुझे याद नहीं है, बस मैंने जामुन धुला और जामुन धुल के। और कल शाम को मैंने कहा था चाट बनाऊंगी और मैंने चाट बना के दिया भैया को, मगर उसमें इतना नमक था। तो वो 1 चम्मच खाए, बोले कि तुम खा लो। तो मैंने बोला कि क्यों दे रहे हैं ये मुझे, मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया था और उठा कर रख दिया था। मैंने सोचा कि सुबह बनाऊंगी, क्योंकि कल छुट्टी है, बच्चे स्कूल भी नहीं जाएंगे तो आराम से बनाएंगे। तो मैंने कहा खा लो, बोले कि नहीं मुझे नहीं खाना, 1 चम्मच तुम खा के देखो। मैंने देखा उसमें इतना नमक था, फिर मैंने आधा खाया उसको, फिर मैंने अंश से लो। मतलब ये कौन सी खवाई होती है, थोड़ा थोड़ा खाना, मार देंगे अभी। तब तक 2-3 खा के इसे थोड़ा थोड़ा खा के रखी, बदतमीज। खा खा के थोड़ा थोड़ा फेंक रही, गंदी बात कर रही है। और अब क्या बता रही थी और मुझे मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। तो हाँ, फिर वो मैंने उठा के रख दिया और नहीं खाए। अब मैं थोड़ी देर बाद ये सब लोग काम होंगे, एक तराई थोड़ा सा दीवार में करना है, उसको करवाऊंगी, फिर बनाऊंगी क्या आनो चाट, और फिर हम लोग खाएंगे। आनू कह रही है अब ना उसमें नमक भर देना। 2-3 दिन से पता नहीं क्या होता है कि मैं चम्मच से नहीं डालती, ऐसे से हिला देती हूँ। नमक वाला वो जो होता है तो वो ज़्यादा पड़ जाता है और मुझे आइडिया नहीं रहता। तो इसलिए मैं आज चाट बना के खाएंगे और फिर दोपहर में बनाएंगे। अगर मन होगा तो, भूख लगी तो कुछ बनाएंगे, या तो थोड़ी तहरी या आज एकादशी है, आज ना तहरी बनेगी और ना खिचड़ी बनेगी। तो देखते हैं
कुछ बना लेंगे, क्योंकि अभी जगह है तो मुझे नहीं लगता कि नहीं तो इतना या मैगी है कि कुछ बन जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि खिचड़ी, पर आज एकादशी है, आप लोगों को भी मैं बता दूं, एकादशी के दिन चावल नहीं बनते हैं। और जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो एक दिन पहले से ही चावल खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे घर में व्रत रहते हैं भैया अम्मा लोग, तो ये सब करते हैं। इस वजह से मैंने भी थोड़ा सा ये करना सीख लिया, मतलब इतना ही करती हूँ मैं कि चावल नहीं बनाती। और बच्चे अंश बदतमीजी करता है चीज़, सारा दिन अगर हम नहीं खाएंगे चावल तो शाम को क्या करता है कि लइया नमकीन मिला के रख देगा। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि याद नहीं रहती, खा लेते, तब याद आता है कि आज इसी वजह से तो चावल नहीं बनाए थे और तुम लइया नमकीन खिला दिए। तो ये सब है इसकी बदतमीजी। और कल अंश की तो बात मैंने बताया, अंश से मैं ज़्यादा परेशान, हाँ ये बोलना चाहती थी मैं कि बच्चों को अगर कहते हैं कि माँ की ममता जो होती है ना वो बहुत ही अजीब होती है। माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं। और मैं हमेशा यही सोचती रही कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको हॉस्टल में डाल देंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा। और ये 10th क्लास में पहुँच गया, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये बड़ा हो गया। और जब इसकी हरकतें ऐसी हो गई कि मुझे शाम सुबह कहीं कभी ना कभी रोना ही पड़ जाता है, क्योंकि इसकी हरकतें, ये नहीं समझ रहा कि मैं इसको कैसे पढ़ा रही हूँ, कितनी दिक्कतें होती हैं, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है, पढ़ाई लिखाई ये सब तो टेंशन है जो मुझे है ही, मैं वो बताना नहीं चाहती। पर इन बच्चों को इतना समझना चाहिए कि बच्चे ये ना समझें कि नहीं कितनी दिक्कतों से हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, तो उनसे कुछ कहना ही बेकार है। और अंश ना, कम से कम अंश से मैंने इतनी उम्मीद रखी कि ये कुछ घर का काम न करे, चलो ये जिम्मेदारी नहीं समझता मत समझे, पर पढ़ाई पे ध्यान दे। कम से कम मेरे परिवार में बच्चे अच्छे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये भी कोई लाइन पकड़ ले तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, अपना परिवार अपना घर अच्छे से देख सके। और अगर ये इसी तरह की संगत, क्योंकि अंश के जो दोस्त हैं वो सही नहीं है, और वो मेरा वीडियो देखेंगे भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिए गलत ना, पर जो गलत है वो गलत है। अंश के जितने भी दोस्त हैं, आज तक मुझे इतने दोस्तों में एक भी दोस्त अच्छा नहीं लगा। और उनको, अंश के दोस्तों को मैं अपने गेट पे खड़े होने नहीं देती, मतलब वो खड़े हो जाए मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, और मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैं कोशिश करती हूँ कि अंश उन लोगों से नहीं मिले, तो वो घर नहीं आते, ना गेट के पास कभी ना बाहर, मगर चौराहे में जैसे ये निकलता है तो मेरे ही मोबाइल से इसका कुछ कांटेक्ट होता है और वो लोग इससे आके मिल लेते हैं। मुझे तो लगता है कुछ 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनके पास बाइक है ना, एक वो छोटा लड़का उसके पास, और पता नहीं पेरेंट्स कैसे हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं, और अंश यहाँ से निकल के उनके साथ बैठता है और तुरंत घूम के, मतलब जहाँ 20 मिनट का समय लगना होता है वहाँ अंश 4 घंटे में लौट के आते हैं। तो इससे टेंशन भी रहती है, और इनके दोस्तों की संगत सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से निकलता है और मैंने, कहते नहीं है अपनों को नहीं, मतलब मुझे नहीं पता चलेगा पर बाहर किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा। तो जब भी मैंने पता किया, तो किसी से भी मैंने पता किया तो लोगों ने यही बताया कि अभी इधर बाइक की तरफ बाइक में गया है, अभी इधर गया है। तो जिस बच्चे को, कौन है, अंशी है ना, बंद कर दोगे, जिस बच्चे को मैं कभी साइकिल में नहीं, मतलब चलाने दी चौराहे में, उस बच्चे को मैं बाइक कैसे दे सकती हूँ। मेरे पास मतलब यहाँ वहाँ गांव में पल्सर खड़ी हुई है, और ये बहुत परेशान रहता है कि मम्मी पल्सर सही करवा लो, क्योंकि बहुत दिन से वो खड़ी है, कोई चलाता वलाता नहीं है, तो कुछ दिक्कतें तो हुई होंगी, पर मैं उसको छूने नहीं देती। और पता नहीं पेरेंट्स कैसे हैं कि बच्चों को बाइक दे देते हैं, अभी इतने छोटे बच्चों को बाइक देना सही नहीं है। पर जब माँ बाप ही गलती करते हैं तो उनको कुछ कहना मैं सही नहीं समझती। और बच्चे तो जब माँ बाप
चलाने को देंगे तो बच्चे तो चलाएंगे, वो तो चाहते ही हैं कि हमको अपने मन का करने को मिले। जब अंश को मैंने साइकिल दिलाई थी तो ये साइकिल पे कभी नहीं बैठा। चौराहे से जैसे मैं निकली, क्योंकि हमारा घर बन रहा था जब, तो मैं इसको लेके आती थी तो मैं इसको बैठने नहीं देती थी साइकिल में, और इस ऐसे हाथ पकड़ के दोनों ऐसे चलाते चलाते आता था, चलाते चलाते जाता था। तो ये बोलता था कि जब आप मुझे बैठ के नहीं चलाने देती तो क्यों दिलाई हैं, रोने लगता था। फिर भी मैंने इसको कभी बैठने के लिए, तो ये डर मुझे हमेशा रहता है कि इसके दोस्त सही नहीं है, ये बाइक में निकलता है, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं बिल्कुल इसको बाहर निकलना नहीं देना चाहती, और यही मैं सोचती हूँ कि काश इसको मैं हॉस्टल में डला दी होती तो शायद ये दिक्कतें मुझे नहीं हो रही होती जो आज मैं झेल रही हूँ। और माँ को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा मतलब छोटा है, क्योंकि बच्चे तो माँ के लिए हमेशा छोटे रहते हैं, और तभी माँ गलती कर देती है। हमदर्दी इतनी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य माँ बाप ही बर्बाद कर दें। और मैंने ये गलती की, ये एहसास मुझे हो रहा है, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको अब मैं कुछ ऐसा करूं कि ये बाहर ही रहे और ऐसे लोगों के साथ रहे कि ये बस छुट्टियों में घर आ पाए, ताकि ये बाहर घूमना उमना। मैं कुछ यही सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है। देखो, आनू या अंश कोई ना कोई तो बाहर इस समय साल 2 साल साल भर के अंदर, या तो आनू को मैं बाहर कर दूँगी या अंश को। हॉस्टल में किसी न किसी को मुझे डालना ही पड़ेगा। फिर अंश को तो हमेशा बाहर ही रहना है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो कोई ना कोई चीज़ की तैयारी, जो उनकी इच्छा होगी, फिर बाहर अपना उनका देखना सुनना जो भी होगा, सोचने लगते हैं बच्चे अपने भविष्य के बारे में। कि उनकी शादी होती है तो अपने परिवार को लेकर बाहर रहना पसंद करते हैं। तो मतलब माँ बाप के पास बच्चे रह कब तक पाते हैं, पर कुछ दिक्कतें, जो समय होता है, जो उम्र होती है कि बच्चे माँ बाप के पास रहें, वो समय बच्चे बदतमीजी में निकाल देते हैं, जिससे माँ बाप को कभी सुकून ही नहीं मिलता कि बच्चे उनके पास रह के इतना समय बिताएं, क्योंकि डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी आप अपने बच्चों की तरफ से लापरवाही नहीं करें, क्योंकि जो मैंने किया, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि बच्चे मतलब ये बड़ा हो गया और ये 10th क्लास में पहुंच गया। मैं हमेशा ये अगले साल डलवा दूँगी, अगले साल। अब ये हो गया है बदतमीज़, ये किसी की बात नहीं सुनता है, इसलिए मैं इसी में डिस्टर्ब रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके घर में बच्चे हैं और थोड़ा सा लाड़ दुलार पा रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि भविष्य अगर बच्चों का बर्बाद हुआ तो फिर माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं, पेरेंट्स को ही दिक्कत होती है। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हम मेरा दिमाग इन जामुनों में है तो मैं खा लूँ, तब तक के लिए बाय बाय।